अलग अलग हिस्सों में गर्मी से लोगों को राहत मिलने के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बिहार में गर्मी ने पिछले 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंदाजा आप लगाइए, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़कर जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो लोग कैसी परेशानी झेल रहे हैं। अलग अलग स्कूल कॉलेजेस से जो छात्र छात्राएं हैं वो परेशान हो रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं और इसी गर्मी की वजह से बिहार में गर्मी से 5 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। 5 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के ही औरंगाबाद में पारा 48 डिग्री के पार पहुंच गया और बिहार के कई अलग अलग जिले हैं जहां पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और ऐसे में अलग अलग जगह जब टेम्परेचर बढ़ा तो स्कूल में पहुंचने वाली जो छात्राएं थी उनकी हालत क्या हुई, अंदाजा आप लगाइए। ये तस्वीरें देखकर कहीं लड़कियां बेहोश हो गईं तो कहीं उन्हें अलग तरह की परेशानियां, सिर घूमना, उल्टी आना, ऐसी तमाम शिकायतें होने लगी। तुरंत आनन फानन में जो छात्राएं थी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ऐसे में कई सवाल इन तस्वीरों को देखकर ये भी उठ रहे हैं कि जब इतनी ज्यादा भीषण गर्मी है तो क्या स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए? क्या बिहार सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है? कई ऐसे जिले हैं जहां पर लू का अलर्ट बना हुआ है। रितेश मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रितेश, पिछले 55 साल का रिकॉर्ड बिहार में टूटा है और उसका नतीजा ये है कि चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, हर कोई गर्मी से परेशान। अब बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी ने सारे रिकॉर्ड इस साल बिहार में धराशायी कर दिए। देखिए कि सुबह 9 बज रहे हैं और अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये पटना का ग्रीन बेल्ट है, पटना जू के पास मैं खड़ा हूँ और गर्मी की स्थिति ये है, आलम ये है कि पूरा चेहरा मेरा जो है वो पसीने से तरबतर हो चुका है। तो इसी बात से गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ग्रीन बेल्ट है वहां पर भी तापमान 41-42 डिग्री सेंटीग्रेड है। बिहार के ज्यादातर जिले जो हैं वहां पर तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड के पार जा चुका है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं, तकरीबन 7 से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जा रहा है। जाहिर सी बात है कि सिचुएशन बेहद अलार्मिंग है और इसको लेकर सरकार ने भी एसओपी जारी की है। और देखिए कि स्कूल जो हैं बच्चों के वो चल रहे थे और बच्चे लगातार बीमार होने की सूचना आ रही थी और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है। स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं उनका आना जाना जारी है और इस पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो आंकड़ा जो है, जो अभी आपने आंकड़ा बताया, उसमें भी इजाफा हो गया है। कई जगह से लोगों के मौत की सूचना निकलकर सामने आई है। जो पुलिसकर्मी हैं ड्यूटी में तैनात, उन 1-2 जवानों के मौत की सूचना आ रही है। तो प्रचंड गर्मी ने बिहार में सिचुएशन काफी अलार्मिंग बना दिया है और आज के लिए भी आईएमडी मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है और उसके अनुसार आज हीट वेव ज्यादातर जो जिले हैं। रितेश, आपने कहा जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ गया है, आपने कहा जो पारा है वो लगातार बढ़ रहा है, लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो तस्वीरें कल दिन भर सोशल मीडिया पर छाई रही, वो जो छात्राएं हैं जिनकी तबीयत खराब हुई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिन्हें चक्कर आ रहे थे, जो रो रही थी, जिनका हाल बुरा था, ऐसे में अभिभावक भी बड़ा फिक्र में आ गए अपने बच्चों को लेकर। क्या कल की तस्वीरों के बाद ये अपडेट है जिसमें आप कह रहे हैं कि अब बच्चों की छुट्टी है, सिर्फ टीचर्स जाएंगे स्कूल कॉलेज? अब बिल्कुल देखिए, ये अपडेट जब सारे जगह ये खबर चली और खास तौर पर इंडिया न्यूज ने काफी प्रमुखता से बच्चों की तकलीफ को हमने दिखाया। आप देखिए कि क्या आलम है कि बच्चे बीमार हो रहे हैं और स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस पहुंची नहीं। तो इस तरह की स्थिति है और उसके बाद देखिए कि फिर इस पर संज्ञान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ले लिया और उन्होंने 8 जून तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। हालांकि जो शिक्षा सचिव हैं के पाठक, उसने इसमें संशोधन कर दिया और उन्होंने कहा कि बच्चे चलिए नहीं आएंगे, बट जो शैक्षणिक जो अन्य गतिविधियां हैं वो जारी रहेंगी, यानी शिक्षकों को और कर्मचारियों को स्कूल आना है। इस पर भी जमकर हो हल्ला हो रहा है, इसका विरोध भी हो रहा है। चलिए, बच्चों को तो फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि अपडेटेड जो आपदा प्रबंधन विभाग होता है उसके पास जो लिस्ट आती है उसे वो दोपहर तक अपडेट करता है। लिहाजा जो मौत का आंकड़ा है वो अभी कम दिख रहा है, क्योंकि जिलों में देहात में अभी खेती किसानी का कार्य है। जाहिर सी बात है कि किसानों को मजबूरन खेत में निकलना पड़ रहा है, लेकिन जब खेत
खेत में वो निकल रहे हैं तो फिर लू की जद में आ रहे हैं और फिर किसी की तबीयत खराब हो रही है और कोई मौत की नींद सो जा रहा है। और इसको लेकर राज्य सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें अलर्ट पर रखा गया है ताकि अगर गर्मी प्रचंड और इसकी प्रचंडता बढ़ती है तो फिर लोगों को फौरन राहत दिया जा सके। हालांकि हमने आयुर्वेद के डॉक्टरों से भी बात की, हमने जो एलोपैथ के चिकित्सक हैं उनसे भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिचुएशन बेहद अलार्मिंग है और पिछले 50-60 सालों में इस तरह की गर्मी दोबारा बिहार में पड़ रही है। और जो वरिष्ठ जो पुराने बुजुर्ग डॉक्टर हैं उनका कहना है कि 50-60 साल पहले सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और उसी तरह का सिचुएशन है। और डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि बगैर काम तो घर से बाहर आप निकलिए ही नहीं, और अगर निकलना पड़े तो सर पे आप गमछी ले लीजिए, छाता ले लीजिए और कब किसी भी सूरत में घर से खाली पेट ना निकले, लिक्विड डाइट लेते रहें। तो जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं इस बात का ख्याल जरूर रखें कि अगर आप निकल रहे हैं तो अपने डाइट का पूरा ख्याल रखें, आप पैदल ज्यादा ना चलें, इसके अलावा छांव की तलाश में रहे, क्योंकि साफ तौर पे कहना है कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में आते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है और उसकी वजह से लोगों की मौत, जो सबसे ज्यादा जो मौत हो रही है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो रही है। और इसको लेकर डॉक्टरों ने सचेत रहने की बात कही है और यही बात मौसम विभाग ने भी कहा है कि 12 बजे दोपहर से 3 बजे तक घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। 12 बजे से 3 बजे निकलेंगे तो परेशानी सबसे ज्यादा होगी, दिक्कत स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा होगी।